नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेस्ट होंगे। आज से आपका सीटेट, अगर आप रीट की भी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की आगे भी तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिंदी कहीं पे भी पूछी जाती है, तैयारी कर रहे हैं हिंदी का, तो आज से महामैराथन सीरीज हमने स्टार्ट किया साथी। हो सकता है रोज ना आ सके, लेकिन एक दो दिन के अंतराल पे जरूर आया करेगा। एक टॉपिक उठाएंगे तो एक टॉपिक उसी दिन खत्म होगा, चाहे जितनी बड़ी वीडियो बन जाए। आप लोग लास्ट तक यानी कि अंत तक बने रहेंगे। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसी प्रकार से सेम ईवीएस का भी हम लेकर आएंगे। साथ ही सीटेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सीडीपी बिल्कुल फुल फिनिश हो चुका है, आ जाइए प्लेलिस्ट में। और या फिर मैथ की क्लास की बात करें तो मैथ भी फुल फिनिश हो चुका है, उस पर प्रैक्टिस सेट हम पैगोलॉजी वाला कर रहे हैं। आज से हिंदी स्टार्ट है, कुछ ही दिन बाद हम आपकी ईवीएस भी स्टार्ट करेंगे सीटेट का। यूपी टेट 2022 की तैयारी करनी है तो उसका पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है। आइए, आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, या फिर आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, साथ ही आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ाने वाले हैं। वर्ण तालिका, वर्ण तालिका में हम देखेंगे कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। हमको पता है भाई, स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है, व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 52 होती है, यह हमको पता है। व्यंजन की बात करें तो 41 + 11 जोड़ देते हैं, व्यंजन आ जाते हैं। 41 + 11 जोड़ने के बाद यानी कि स्वरों की संख्या भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो यह व्यंजन बनता है। पूरा का पूरा व्यंजन के श्रेणी में आते हैं। यानी कि स्वर की बात करें तो साथ ही स्वर में एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर में 4 होते हैं, अ, छोटा ई, छोटा उ और री होता है। अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो 7 होते हैं, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए ओ औ, 7 हो गए। 7 और 4 मिला के 11 हमारे स्वर होते हैं। यहां से एक प्रश्न आपका तैयार। इसके बाद व्यंजन में आते हैं, तो व्यंजन में स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन का मतलब क वर्ग, फिर क वर्ग इस तरह होता है ना। देखिए लिखते हैं क वर्ग, पूरा का पूरा जितना है क वर्ग में। क वर्ग के बाद क ख ग घ च वर्ग, च वर्ग आ जाता है, क ख ग घ च छ ज झ ञ। फिर ट वर्ग, ट ठ ड आड़ा, त वर्ग, फिर इसके बाद प वर्ग। यह पांचों के पांचों में 5-5 होते हैं। इसमें भी 5 होता है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, 5 × 5 = 25। तो स्पर्शी व्यंजन सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें 2 और ऐड कर लेना साथी, जिसे हम कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। ड के नीचे और ढ के नीचे जो बिंदी होता है, ड और ढ, यानी कि यह वाला ड और यह वाला ढ, यह मिलाकर 27 यानी स्पर्शी व्यंजन हो जाते हैं। लेकिन अगर उत्पिष्ट व्यंजन उत्क्षिप्त नहीं पूछता है, उत्क्षिप्त नहीं रहता है ऑप्शन में, सिर्फ यही बोल देगा कितने स्पर्श व्यंजन है, तो आप 25 ऑप्शन में तो 25 लगाएंगे। लेकिन उसमें अगर बोला रहेगा उत्क्षिप्त को लेकर तो आप ड और ढ भी उसमें इंक्लूड कर देंगे। अब अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन सभी बच्चों को पता है भाई, 4 होते हैं, य र ल व। अंतस्थ का मतलब जो अंदर, य र ल व घींच कर बोला जा रहा है, तो याद रखेंगे 4 होते हैं, य र ल और व होता है। उसमी व्यंजन जो तीनों स हैं, दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स। जो दंत स होता है, यह वाला दंत स होता है, यह होता है, और यह वाला तालव्य स होता है, और यह वाला मूर्धन्य स होता है। इसके साथ एक ह आ जाता है। यह चारों के चारों मिलकर क्या बनाते हैं, उसमें व्यंजन बनाते हैं। इसके बाद आगत व्यंजन, ज और फ। साथियों एक बार शेयर कर देंगे, आपकी संख्या बढ़ जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है यह सीरीज। ज और फ ये आगत व्यंजन के लिए है साथी, 2 होते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन आपको होता है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ छत्री, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और इसके बाद स्र, यह स्र हो गया। तो आपको पता है, इसमें पूछ लेता है कौन किससे मिलके बना है, तो अभी हम सारे सब कुछ देखने वाले हैं। बस इतनी चीज है, तो इतनी फटाफट आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट में लिखेंगे ड और ढ जो होता है, यह वाला ड और यह वाला ढ बिंदी वाला, यह उत्क्षिप्त व्यंजन में आता है। किसमें? उत्क्षिप्त व्यंजन में आता है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, पूछा गया भी है। ज और फ जो यहां पर हमने लिखा है, ज और फ, यह विदेशी व्यंजन भी इसे बोलते हैं, या फिर आगत व्यंजक बोलते हैं। बहुत ज्यादा यह पूछा जाता है, ज और फ कैसा है, विदेशी व्यंजन के रूप में जाना जाता है। सिर्फ यही पूछ लिया था एक यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में साथी, ज और फ, या फिर यह पूछा था विदेशी व्यंजन कौन है। उसमें सारे ऑप्शन दिए थे, उसमें ज और फ भी था, तो ज और फ पे लगाते हैं, यह होगा आपका राइट आंसर। जैसे अयोग वाह अगर आपसे पूछा जाए तो आप अंग और अह लगाते हैं, अंग और अह लगाते हैं। यह बहुत बार पीसीएस में भी पूछा गया है और यह रिपीट होता है बहुत बार, तो ऐसे आप याद कर लेंगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं भाई क्या होता है वर्ण विचार। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं?
जिन वर्णों का उच्चारण, वर्ण तो सबको पता है, वर्ण में स्वर भी आ जाता है, व्यंजन भी आता है। जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से अगर करते हैं तो उसे स्वर कहते हैं। अब उसमें हस्त स्वर आता है। जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है उसे हस्त स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बात खत्म। और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, हस्त स्वर 4 होते हैं। 4 ही होते हैं, इस सबको आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे आते हैं कंठ। अब हम एक एक चीज आपको समझाते हुए चलते हैं, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, यहाँ पर जो हम लिखे हैं प वर्ग ट वर्ग, इसको हम फिर से वापस से लिखते हैं। इसमें अघोष सघोष सब कुछ A to Z आपको समझा देंगे साथ ही इस वीडियो में। कभी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम अब आपको आएगा ही नहीं। वैसे भी हमने हिंदी का काफ़ी लेक्चर बना रखा है, लेकिन फिर भी एक नए सीरीज से नए सिरे से फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे देखना चाहते हैं उसे देख सकते हैं, नहीं तो इसको फॉलो कर लें। आपको पता है क वर्ग होता है, क वर्ग, क के बाद क ख ग घ च वर्ग, घ च छ ज ञ, च वर्ग, फिर के बाद तथ क ख च छ ज ञ ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, फिर यहाँ पर अगर लिख दे उष्मी व्यंजन, उष्मी व्यंजन, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा क वर्ग में क्या क्या आता है, क ख ग घ अंग, साथ ही लास्ट तक बने रहेंगे, समझ में आ जाएगा। च वर्ग में क्या आता है, च छ ज झ ञ। इसके बाद ट वर्ग में ट ठ ड ढ और अण। त वर्ग में क्या आता है, त थ द ध न आता है। इसके बाद प वर्ग में आता है प फ ब भ और म आ जाता है। इस सब के नीचे अगर आधा आधा लगाना है, जैसे क का सही उच्चारण करना है सिर्फ व्यंजन में, तो उस सब के नीचे ऐसे आधा लग जाता है। उसमें जो अ छिपा होता है, अ का उच्चारण नहीं आएगा। उसमें व्यंजन में हमने बताया, उसमें व्यंजन में कितने होते हैं साथी, उसमें व्यंजन हमने बताया आपको, और आपको अंतस्थ व्यंजन बताया। उसमें व्यंजन में तीनों स हो गए और ह हो जाता है, तीनों स और ह यह आ जाता है उसमें व्यंजन में। और अंतस्थ व्यंजन में य र ल व आ जाता है, यह चीज आ जाता है। अब ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा साथी। आपसे अगर पूछा जाए कंठ, पहले स्वर की बात कर लेते हैं, कंठ स्वर या फिर आगत स्वर में कौन सा आता है, पहले बताइए आगत स्वर में कौन सा है। आगत स्वर में बड़ा वाला आ आता है। हम यहाँ पे इसको लिखते चलते हैं, आप लोग लिखते चलेंगे। आगत, आगत स्वर में क्या आता है, केवल आ आता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आगत स्वर किसे कहते हैं, ऑप्शन में दे दिया था तो आ बताएंगे। अग्र स्वर में बड़ी छोटी ए और अ आता है। अग्र स्वर में मतलब जीभ के अग्रभाग से बोलते हैं, अग्र स्वर। अग्र स्वर में बड़ी छोटी ए और अ आ जाता है, साथ ही याद रखेंगे ये अग्र स्वर में जीभ के आगे वाले भाग से। आप खुद सोचिए, बोलिए ई ई ए, मतलब आगे ही रहेगा, अंदर से नहीं जाएगा कंठ के पास। ओष्ठ स्वर में, अगर ओष्ठ स्वर की बात करें तो जो दोनों ऊ है ना वो आ जाते हैं ओष्ठ स्वर में। बस आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीजें। ओष्ठ स्वर में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है, या ओष्ठ स्वर होता है। बोल के देखिए, ऊ, देखिए यहाँ पर आएगा आवाज, सॉरी यहाँ ओठ, ओठ पे जवाब पड़ेगा, कंठ वाला भी बता रहे हैं। मूल स्वर में साथी, मूल स्वर में आपको सभी को पता है अ ई बड़ी, ऊ और री आ जाता है। अ ई सॉरी अ ई ऊ और री आता है, छोटा वाला सब रहेगा मूल स्वर। अगर मूल स्वर की बात करता है तो अ आ जाता है, छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि ये आ जाता है। इसको आप लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद मूर्धन्य, अगर मूर्धन्य की बात करता है, मूर्धन्य स्वर कौन सा है, तो री ऋषि सिर्फ। मूर्धन्य की बात करेगा, मूर्धन्य की बात करेगा, मूर्धन्य की बात करेगा सिर्फ री ऋषि बताएंगे आप, याद रखेंगे साथी। इसके बाद अगर ऋषि के बाद अगर मूर्धन्य के बाद आपसे पूछता है कंठ प्लस तालव्य, कंठ और तालु को मिलाकर बोलने वाला, ए और ए बोल के देखिए, ए ए, कंठ भी आ रहा है उसमें, तालु का भी यूज हो रहा है, यानी कि ए और ए कंठ और तालव्य है। कंठ प्लस तालु कौन कौन है, ए है और अ है। दोस्तों लिखते चलिए। इसके बाद ओष्ठ प्लस कंठ, देखिए कंठ दोनों में है, कंठ प्लस तालु और ओष्ठ प्लस तालु, सॉरी ओष्ठ प्लस कंठ, ये दोनों कंठ जो है दोनों में आ रहा है, ओष्ठ के साथ भी कंठ और तालु के साथ भी कंठ। जब तालु के साथ कंठ आता है तो ए है, और जब ओष्ठ के साथ कंठ आ रहा है तो ओ और औ, क्योंकि अभी तक ओ औ नहीं आया है, तो कंठ प्लस ओष्ठ, ओष्ठ जब आएगा तो ओ और औ होगा। इस बात को याद रखेंगे, ये आप नोट कर लेंगे। यह रहा स्वरों का खेल जो हमने बता दिया आपको। अब याद रखना है साथी, मध्य स्वर की जब बात करेगा, मध्य स्वर,
मध्य स्वर, मध्य स्वर। जैसे आगत स्वर में हमने देखा आ है, उसी प्रकार से मध्य स्वर में याद रखेंगे छोटा वाला अ होता है। बहुत बार पूछा गया है, यह प्रश्न बच्चों को भूल जाता है, अब बच्चे गलत करके आते हैं, आप इसको याद रखेंगे तो शायद नहीं भूलेंगे साथी। चलिए आगे आ जाते हैं। अब पश्च स्वर की बात करें, पश्च स्वर, पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं? जैसे अग्र स्वर हमने बताया, अग्र स्वर में छोटी, बड़ी, ए और अ आता है। इसी प्रकार से सेम पश्च स्वर में क्या आता है, मतलब पीछे से, पीछे के भाग से बोले जाने वाले। आप खुद देखिए कौन कौन जो बच गए सारे आ जाएंगे। मतलब आ, उ, मतलब बड़ा उ छोटा उ दोनों, उ बड़ा उ छोटा उ दोनों हो गया, उ, ओ, औ, यह सब हो गए। और एक अंग भी आ जाता है, अंग 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 भी देखिए अंग को अयोग भाव में लेते हैं, इसमें से आ, उ, औ ये आते हैं पश्च स्वर में। इसको आप याद कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न आते हैं मित्र जो आपके एग्जाम में बनेंगे। हम आगे चलते हैं साथी। अब यह देखना है कि संवृत्त स्वर कौन से होते हैं। संवृत्त स्वर दो होता है, जिसमें कि जो मुख होता है छोटा सा खुलता है, मतलब सॉरी थोड़ा बड़ा खुलता है। देखो देखिए नहीं, छोटा सा खुलता है, ई और आपका क्या हो जाएगा उ, ई उ छोटा उ रहेगा, बड़ी सॉरी ई उ छोटा उ सॉरी बड़ी और बड़ा उ, ये आ जाते हैं आपके संवृत्त स्वर में। संवृत्त स्वर, समृत स्वर में आ जाते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे कौन सा स्वर आ जाएगा भाई? समृत के बाद विवृति, विवृत भी आएगा, इसके पहले अर्धसमृत, अर्धसमृत, अर्धसमृत। अर्धसमृत में जो मुख होता है छोटा खुलता है और हल्का सा खुलता है, इसे बोलते हैं भैया छोटा ई। जैसे इसमें बड़ा ई बड़ा उ आया था, इसमें छोटा ई और छोटा उ आ जाएगा, बस छोटा ई और छोटा उ अर्धसमृत में। इसके बाद विवृत, विवृत में मुख जो है बड़ा सा खुलेगा भट्टे जैसा, तो आप जैसे कि मुंह बाओगे आ, बोलो आ, ए, औ, या वाले वर्ड भट्टा जैसा खुलेगा, आ, ए, औ, यह तीनों वर्ड आ जाते हैं हमारे विवृत स्वर में। फटाफट छाप लीजिए इसको। इसके बाद अर्धविवृत, देखिए कौन नहीं आया है उसमें, अर्धविवृत में छाप दीजिए, अर्धविवृत, अर्धविवृत। अर्धविवृत में क्या हो जाएगा? अर्धविवृत में हो जाएगा जो नहीं आया है, ए नहीं आया है, देखिए छोटा वाला ए कहाँ आया है, नहीं आया है। इसके बाद साथी कौन बचा? ए के बाद कौन बचा? ओ बचा, ओ भी देखिए कहाँ आया है, औ आया है लेकिन ओ नहीं आया है। इसके बाद कौन बचा? यह दोनों बचे हैं, देख लीजिए ई उ हो गया, उ हो गया, यानी समृत स्वर में छोटा बड़ा ई और बड़ा उ, अर्धसमृत स्वर में छोटा ई और बड़ा छोटा उ, छोटा ई छोटा उ हो जाता है अर्धसमृत में। विवृत में भट्टा जैसा मुख खुलेगा, आ, ए, औ, बड़ा सा मुख खुलेगा, तो उसमें जितने हैं तीनों के तीनों बड़ा सा मुख खुलता है, तो बोला जाता है विवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर ए, औ आराम से मुख खुलता है, तो यह वाला याद रखेंगे। यह हो गया समृति, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। यहाँ से प्रश्न बहुत बार बने हैं साथी, इसको नोट करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होगा यह सेशन। चलिए इसके बाद हम दीर्घ संधि लेकर आएंगे, जैसे ये खत्म होता है ना। तो आप लोग बस सहयोग करिए, सारे हिंदी के लेक्चर को ऐसे ही फिनिश करेंगे, साहित्य भी लाएंगे एक दिन, बहुत ही पूरा का पूरा साहित्य एक दिन में खत्म कर देंगे। इसके बाद साथ ही हम आ जाते हैं व्यंजन की संख्या पर। व्यंजनों की संख्या अगर हमको केवल व्यंजन की संख्या पूछा जाए तो काउंट करिए तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, मतलब इस तरह 41 होते हैं केवल व्यंजन की संख्या की बात करें। व्यंजन केवल कितने होते हैं साथी? 41 होते हैं व्यंजनों की संख्या। व्यंजन और प्लस स्वर मिलाकर वर्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। देखिए क वर्ग, जो क वर्ग है आपको पता होना चाहिए, जो क वर्ग के साथ ही इसे हम कंठ बोलते हैं, कंठ से उच्चारण किया जाता है, क क ख ग घ, यहाँ पे आ रहा है घरघराहट के बाद। इसे हम च छ ज तालब बोलते हैं, तालब याद रखेंगे, पूछा जाता है इसमें, तालब च छ ज इया। जो ये पांचों लास्ट में होते हैं साथी, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं बताना, इसको क्या बोलते हैं? पांचों को, पांचों को क्या बोला जाता है? पांचों को क्या बोला जाता है? ये देखो सबको अगर बोलेंगे इया, अंगा, आना, इस तरह से नाक में आवाज आ रहा है ना, तो नासिक के ध्वनि बोला जाता है, इन्हें याद रखेंगे। ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़, मूर्धन्य क्या हो जाएगा? त थ द ध, तालव्य। च छ ज ज इया, यह हो गया आपका तालव्य, और ट ठ ड ढ अड़ा मूर्धा, यह मूर्धा होगा, यह मूर्धा होगा साथी, यह मूर्धा हो गया। और त थ द ध, यह दंत होगा, क्या होगा? दंत व्यंजन होगा। प फ ब म, यह ओष्ठ होगा, ओष्ठ होगा, इस बात को याद रखेंगे आप। अब आगे अभी पढ़ेंगे, जैसे यह वाला स जो है आपका तालव्य है, यह वाला दंत है, यह वाला मूर्धन्य है, तो इस तरह से है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, यह बात आप याद रखेंगे। इसके बाद एक चीज हम आपको और बताते हैं जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है साथी, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अघोष, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, इसके बाद सघोष, अघोष, इसके बाद साथी अल्प प्राण, अल्प प्राण, इसके बाद महाप्राण,
महाप्राण। बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं, आपको पता होना चाहिए। अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, पहले यह बात समझ लीजिए। अघोष का मतलब कि ऐसा वर्ड जो कि यहाँ बोलने पर यहाँ पे घरघराहट की आवाज़ उत्पन्न हो, उनको घरघराहट की आवाज़ उत्पन्न हो, उसे हम कहते हैं अघोष। और सघोष का मतलब क्या हो जाता है, घरघराहट की आवाज़ न आए, उसे सघोष कहते हैं। अघोष में कौन से व्यंजन आते हैं अभी बताते हैं। पहले अल्पप्राण देख लीजिए। अल्पप्राण मतलब कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम हवा निकले मुख से। और महाप्राण का मतलब पता चल रहा है ज़्यादा हवा निकले मुख से, तो महाप्राण हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आया? समझ में आया तो एक बार जरूर लाइक ठोकिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितनी भी संख्या है 4, 5, 6 की जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि और पैसे से जुड़ सके। देखिए अघोष में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इसको हम ट्रिक बताते हैं साथी। अघोष में याद रखेंगे, अघोष व्यंजन में इस वर्ग में जो है क च ट त प क च ट त प और उसमें और अंतस्थ में जो दिया है, बस इसी से ट्रिक बनाना है हमको। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, यानी कि यह पूरा का पूरा, यह स तक छोड़ दीजिएगा, यहाँ तक छोड़िएगा पहले, प तक, यानी क च, इसको हम 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें, सीरीज को, इसको 3 दे दें, इसको 4 दे दें, इसको 5 दे दें। तो याद रखेंगे ट्रिक में, यह क से लेके प तक पहला और ख से लेके छ ट थ फ तक, यानी 1 और 2 वर्ग इसमें पूरा रहेगा। यह अघोष में आता है। इसके सिवा जो आपका तीनों स हो गए, यह तीनों स, यानी कि यह वाला स भी, छोटा वाला भी और एक खटकोन वाला भी, यह तीनों के तीनों स अघोष में आते हैं। इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद बचा क्या, 3, 4, 5, यानी यहाँ तक ब तक, फिर भ तक, फिर यहाँ म तक, यानी 3, 4, 5 किस में आ जाएंगे, सघोष में आ जाएंगे। 3, 4, 5 सघोष में आ जाएंगे। इसके बाद क्या बचा भाई, ह बचा है और यह चारों बचे हैं, ये चारों, यानी कि य, र, ल, व और ह, यह किस में आ जाएंगे, सब के सब सघोष में आ जाएंगे। इस बात को याद रखना है। अब आते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण मतलब कि कम हवा निकले। अब कम हवा कैसे निकलेगा, आप खुद देखो, क और ग इस तरह से नहीं, 2 और 4 यह होगा ना, अल्पप्राण है ना। तो अल्पप्राण में क्या हो जाएगा, 1, 3, 5 आएगा। 1, 3, 5 यानी 1 वाला पूरा, 3 वाला पूरा और 5 वाला पूरा। यह लिख लीजिए पहले, 1, 3, 5। भाई ट्रिक याद रखेंगे, 1, 3, 5, 1 वर्ग का पूरा प तक, 3 वर्ग का पूरा ब तक और 5 वर्ग का पूरा म तक, यह पूरा का पूरा। और इसके साथ 1, 3, 5 के साथ साथ याद रखेंगे, 1, 3, 5 के साथ आ जाएगा अल्पप्राण में आपका य र ल व, जो य र ल व ये पूरा है ना, यह इसमें आ जाएगा अल्पप्राण में, य र ल व, ये आ जाएगा अल्पप्राण में। अब बचा महाप्राण। 1, 3, 5 के बाद बचा क्या, 2 और 4 बचा है। तो 2 और 4 सीरीज किस में आ जाएगा, महाप्राण में आ जाएगा। और बचा क्या है, यह तीनों, यानी कि उसमें व्यंजन स, ख और ह, ये किस में आ जाएंगे, सबके सब महाप्राण में। ये अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष समझ में आ गया। इसको नोट कर लेंगे। हमने क्या बताया, जो अघोष है, अघोष में क्या होगा, घरघराहट की आवाज आएगी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, उसके साथ तीनों स, यह अघोष में हो जाएंगे। इसके बाद सघोष में क्या होगा, सघोष में घरघराहट की आवाज बहुत कम आएगा। तो जो बचा 3, 4, 5 वर्ग प्लस य र ल व और एक ह बचा था उसमें, उसमी वाले में, है ना, उसमी वाले में ह बचा था, तो ह हो जाएगा, यह हो जाएगा सघोष। अल्पप्राण मतलब कि कम हवा निकले बाहर, कम हवा यानी 1, 3, 5, 1 वर्ग, 3 वर्ग, 5 वर्ग, अल्पप्राण। अब देखिए कैसे याद करेंगे, जैसे भूल जाते हैं बच्चे। तो अ मतलब बड़ा, अल्पप्राण बड़ा है और अघोष छोटा है। जब तो 4 वर्ड आ रहा है लगभग ना, तो अघोष में 2 ही अंक आएंगे, लेकिन अ दोनों में है, इस वजह से दोनों में 1 से स्टार्ट होगा। इस प्रकार से याद कर लेंगे। अघोष में 1, 2 बचा हुआ सघोष में, अल्पप्राण में 1, 3, 5 बचा हुआ महाप्राण में। यानी अल्पप्राण अ से स्टार्ट हो रहा है, अ भी अ से भी स्टार्ट हो रहा है, तो अ से जब स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी पहला से स्टार्ट होगा। यह बात याद रखेंगे। अब छोटा बड़ा किसमें 1, 3, 5 आएगा, किसमें 1, 2 आएगा, तो इससे अंदाजा लगाएंगे जो बड़ा होगा उसमें 1, 3, 5, जो छोटा होगा उसमें 1, 2, ऐसे याद कर लेंगे साथी। अब महाप्राण में देखिए 2, 4 आ गया, यानी कि ख, छ, ठ, थ और घ, झ, ढ, ध, भ, यह आ जाता है हमारा महाप्राण में, और तीनों स और ह ये आ जाते हैं हमारे महाप्राण में। बताओ समझ में आया, पल्ले पड़ा। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो आपको और इसमें से प्रश्न बना बना के पूछा जाता है। अब चलते हैं हम लोग थोड़े से और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। बस आप लोग शेयर जरूर करिएगा दोस्त, जो आपसे थोड़ी सी चाहत है उसको जरूर आप फुल करिएगा, फुलफिल। उसके बाद तो हम सारे संभाल लेंगे, आपको बस पढ़ते जाना है, ठीक है ना। देखिए भाई, अब अगर बात करें साथ ही स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो बता देंगे 41। अगर बात करें स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो बता देंगे 27। 25 + 2 हमने बताया था। इसके बाद अगर आपसे पूछता है अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। अगर आपसे उसमें व्यंजन की संख्या पूछता है तो भी 4 बताएंगे। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगत व्यंजन 2 हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हमने बता दिया आगत गृही ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ, गृही ध्वनियाँ को हम क से ही जानते हैं, ये बात याद रखना। स्पर्शी व्यंजन जितने हैं सब हमने बता दिया आपको।
अब देखिए हम एक चीज़ आपको बताते हैं साथी, जो आपसे पूछा जाता है, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। यह हमने बता दिया। अगर आपसे पूछता है साथी कि लुंठित 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 व्यंजन का नाम बताइए। लुंठित व्यंजन में साथी क्या आ जाता है? र आ जाता है। अर्धस्वर, अर्धस्वर काफी बार पूछा गया है। अर्धस्वर में 2 व्यंजन आते हैं, य आता है और व आता है अर्धस्वर में साथी। अगर आपसे पूछा जाता है पार्श्विक स्वर, पार्श्विक 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 स्वर में क्या आता है? पार्श्विक स्वर में मात्र एक आता है, ल आता है। याद रखेंगे, लुंठित व्यंजन र, अर्धस्वर य व, और पार्श्विक स्वर में ल आ जाता है साथी, याद रखेंगे। और अघोष अघोष पघोष इसे हम बता दिया। इसके बाद साथी अगर आपसे पूछा जाए नासिक के ध्वनियाँ, तो वही पांचों के पांचों जो हमने बताया, अंग, इ, ड़ और न और म, ये नासिक के ध्वनियाँ आ जाती हैं। नाक में बोलेंगे तो पता चलेगा भाई। इसके बाद साथी कंठ में हमने बता दिया, तालव्य बता दिया, मूर्धन्य बता दिया, दंत बता दिया, ओष्ठ बता दिया। दंत ओष्ठ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ में मात्र एक व्यंजन आता है साथी, वो आता है, याद रखेंगे। स्पर्श तंत्री व्यंजन, यह पूछ लेता है। स्पर्श यंत्रीय, स्पर्श यंत्री व्यंजन में क्या आ जाता है साथी? ह आ जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई हिंदी के मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 हो जाएगा। 6, जो 6 वर्ड है साथी, ये किससे मिलकर बना है? तो बता देंगे, क से मिलकर बना है और प्लस स है और प्लस अ है, तो जाके बना है 6 छत्री वर्ग। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो बता देंगे, पूछा गया भाई दंत नहीं है तो उसमें जो आपका ट ठ ड अड़ा हो गया, क ख ग घ हो गया, ये सब दंत में नहीं है। दंत में आता है त थ द द इ, यहाँ तक याद रखेंगे। सॉरी, तथा ददा न भाई, तथा ददा न, यह चीज याद रखेंगे। इसके बाद साथ ही आपसे पूछा जाता है वह ध्वनि जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो बताओ, वह ध्वनि जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो भाई वर्ड ही तो है, वर्ड का टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर पूछा जाता है किसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, या फिर वर्णमाला का सबसे छोटा ध्वनि कौन सा है, तो आप वर्ड बताएंगे साथी। वर्ड, वर्ड सबसे छोटा ध्वनि, वर्ड से ही शब्द बनते हैं, इस बात को याद रखेंगे ना। ध्वनियों से वर्ड और वर्ड से शब्द बनते हैं, इस बात को याद रखना है। एक चीज और लिख लेना, स क्या है? तालव्य है। और यह वाला स क्या है? यह वाला स दंत है, दंत है। और यह वाला स क्या है? मूर्धा है, मूर्धा है साथी, याद रखना। यह बात आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और हमेशा पूछा जाएगा, यह बात याद रखना है आपसे। जैसे क और ख, क और ख क्या है? क और ख जो है साथी, ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अयोगवाह, याद रखना, अयोगवाह वर्ण यानी कि व्यंजन में आ जाते हैं। अयोगवाह की बात नहीं कर रहे हैं, अयोगवाह स्वर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा अयोगवाह वर्ण बताइए, अयोगवाह, ध्यान से सुनिएगा, इसका अंतर क्या है। अयोगवाह वर्ण में क और ख आते हैं, अयोगवाह स्वर में आते हैं अंग और अ। इस बात को याद रखने के साथ ही बहुत बार पूछा जाता है आपसे। बस इतना रहा। अब आएंगे कल आपके सामने लेकर, या फिर परसों जो भी नेक्स्ट क्लास होगा हिंदी का, उसमें हम लोग संधि से रिलेटेड बात करेंगे। पूरी संधि समाप्त कर देंगे एक वीडियो में। इसी प्रकार से समास भी, अलंकार भी, सारी चीज़ें सेम इसी प्रकार से हम समाप्त करते हुए चलेंगे। बस आप लोग साथ दीजिएगा। यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे रीट हो, आगामी कोई सा भी एग्जाम आपका हो, हिंदी अगर वहाँ पे पूछी जाती है तो आप बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ये हमारा वादा है, इस करंट हेवन का वादा है साथी। बस इसे शेयर करिएगा, अपने भाइयों को बताइएगा इस चैनल के बारे में। आपको CDP मैथ, यूपी टेट का तो सारे सिलेबस खत्म है, सी टेट का भी लगभग फिनिश हो चुका है। आप जरूर फॉलो करिए, और बहुत कम समय है साथी, कभी भी टपक सकता है नोटिफिकेशन, तो आप देखते रहेंगे। धन्यवाद।